यूनिट 6 टीचिंग मशीन्स एंड प्रोग्राम लर्निंग। अब कुछ मशीन जिनकी मदद से जो है ना टीचिंग इजी हो रही है और कुछ प्रोग्राम्स एक्सप्लेन करेंगे। नेचर ऑफ टीचिंग मशीन कौन कौन सी हैं, फिर उनकी नेचर क्या है, टाइप्स ऑफ टीचिंग मशीन कौन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, और फिर एलिब्रेट कर पाएंगे रोल ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इन डिस्टेंस एजुकेशन। सबसे पहले जी नेचर ऑफ टीचिंग मशीन। टीचिंग मशीन वो डिवाइस होती हैं जो वेयर बाय द स्टूडेंट्स आर टॉट विद द मशीन के, वो मशीन है टीचिंग मशीन है जिनकी मदद से जो है स्टूडेंट्स को टॉट करवाया जाता है, टीच करवाया जाता है। यूज़ ऑफ इन टीचिंग मशीन को जो है ना वो एक रेवोल्यूशन लाए हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के। इसका जो रिज़ल्ट आया है रिसर्चर ने बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ किया है, मेक एजुकेशन मोर डायनामिक। क्योंकि जो रिसर्चर हैं उन्होंने रिसर्च किया ताकि एजुकेशन को डायनामिक बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए और इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि लोग जो है ना इसमें इंटरेस्ट लें। फिर जो है ना तो इस लिहाज से उन्होंने न्यू न्यू मशीनें जो है ना वो उनको बर्थ हुई है, न्यू न्यू मशीनें जो हैं वो बिल्ड की गई हैं। तो सबसे पहले वो कहता टीचिंग मशीन जो है इंट्रोड्यूस करवाई दी थी सिडनी ने, एल प्रेस्ट इन 1920 इन द एजुकेशन फील्ड में जो है ना पहली सिडनी एल ट्रस्ट ने जो है ना वो करवाई थी। हिस्ट्री क्या है जी कि एडवेंट जो हुआ है इसका यानी जो ज़हूर हुआ जो जहाँ से ये चली है वो यूनाइटेड किंगडम है। वहाँ पे टीचर्स वगैरह को फोर्स किया गया कि वो जो है ना वो टीचिंग मशीन वगैरह यूज़ करें। फिर जो है ना आस्ता आस्ता मैनिंग जो है ना वो अनविलिंगली, बेशक विलिंगली अनविलिंगली यानी जानबूझ कर या चाह कर या ना चाह कर जब उनको फोर्स किया गया तो उन्होंने फिर मशीन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। फिर आस्ता आस्ता सब ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। इस तरह मूवमेंट आई और सर्टन जो है ना नेचुरल फील्स की वजह से रिजल्ट ये हुआ कि ओवर की प्रेजेंटेशन ऑफ द एडवांटेजेस विच टीचिंग मशीन्स कुड ब्रिंग टू एजुकेशन। तो फिर जो है ना वो टीचिंग मशीन जो है ना वो आ गई। तो इस यूनिट में यही हम बात करेंगे कि टीचिंग मशीन का क्या फ़ायदा है क्या नहीं। तो फिर इंट्रोडक्शन करवाया गया, पहले यूके से स्टार्ट हुआ, फिर आस्ता आस्ता जो है ना वो पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश किया गया नेशनल रिप्रोडक्शन। अब टाइप्स ऑफ टीचिंग मशीन क्या है। टीचिंग मशीन जो है वो डिवाइड की हैं 5 टाइप्स में। उनकी डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से प्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ रिस्पांस दिया गया है। अब सिंपल टीचिंग मशीन है कि सादा जो हैं इसमें जो है ना वो प्राइमरी वो कहते हैं प्रोग्राम टेक्स्ट बुक है। इसमें सेट किया जाता है प्रोग्राम जो प्रेजेंटेड किए जाते हैं लीनियर आर रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच फ्राम द स्टूडेंट्स आइदर राइट्स हिज आंसर और चूज एन आंसर विच डायरेक्ट्स हिम टू एंड पेज एज द स्टूडेंट हैज़ कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू द मटेरियल। तो एक तो जो टेक्स्ट बुक होगी ताकि स्टूडेंट्स को इजीली अवेलेबल हो। फिर जो है ना वो ड्राइव्स किए कि दिस ड्राइव ये ऐसी ड्राइव है कि कोई चीट नहीं है, प्रूफ है कि टेंडेंसी है। अनकंट्रोल सिचुएशन में जो है स्टूडेंट्स नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑथर। एग्जाम्पल ऑफ दोज आर हॉल एंड स्कैनर एनालिसिस ऑफ बिहेवियर द ट्यूटर टेक्स्ट सीरीज एंड टेरेस सीरीज़। तो कुछ चोरों में कहता है कि लेकिन ये टेक्स्ट बुक कुछ केसेस में होता है कि स्टूडेंट्स को फॉलो नहीं करते। आप सिंपल ये टीचिंग मशीन है कि जो टेक्स्ट बुक है। दूसरी चीज़ है सिंपल मैनुअली इंट्रोडिंग ऑपरेटेड मशीन। तो इसमें मशीन वो कहता है कि दीज कैन एम्प्लॉय लीनियर और सिंपल ब्रांचिंग सीक्वेंस। द प्रोग्राम मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड इन सच ए वे दैट द स्टूडेंट डज नॉट हैव बीन फेस फ्री एक्सेस to it so that he is required to follow the presented introduction and cheating is normally eliminated। तो अब इन मशीन को जो है ना स्टूडेंट्स अवेयर नहीं होते जो मैनुअली जो होती हैं ना ऑपरेट। तो इसलिए जो है ना इनमें होता है कि वो फ्री एक्सेस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है कि वो प्रेजेंट करें इंट्रोडक्शन एंड चीटिंग नॉर्मली जो है ना एलिमिनेट करने के लिए थोड़ी जो है ना चेंजिंग की गया है। अब इस तरह की जो मशीन है आर द डिस्क आर द मिन मैक्स, ये मिनिमम या मैक्स डिस्कवर्स होते हैं। इनमें कंसेप्ट ओ ग्राफ होता है या इंस्ट्रक्टर एंड जो होता है ना एब्रीडीन मशीन्स होती हैं। तो इस तरह की कुछ मशीन्स वगैरह इसमें मैनुअली चलती हैं। फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीनें जो बिजली के ऊपर चलती हैं। इनमें कहता है कि 35mm प्रोजेक्शन टेक्निक है। दीज मशीन इंश्योर दैट द स्टूडेंट ओबे द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगी तो स्टूडेंट जो है उनको चाहिए कि ओबे करें इसको। लार्ज नंबर ऑफ जो है ना वजह से फिल्म वगैरह कोई प्रेजेंट कर रही हो, कोई जो है ना वो कह रहा है कि मशीन आर द ऑटो ट्यूटर मार्क्स 1 2, ये वो जो है ना ऑटो मार्किंग वगैरह होती है उनकी मदद से। तो ये प्रोग्राम्ड होती हैं, इस वजह जो है ना ये इनको बड़ा सिक्योरिटी के साथ यूज़ करना पड़ता है और ये इलेक्ट्रिसिटी के बगैर परफॉर्म भी नहीं हो सकते। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन, ये मशीन जो है ना वैरायटी ऑफ प्रेजेंटेशन अलाउ करती हैं। इनमें लीनियर ब्रांचिंग भी हो सकती है और एम्प्लॉय करती हैं कि इस टाइप का जो है मशीन है कंस्ट्रक्टेड मल्टीपल ऑफ दीज मशीन इज दैट कैन बी प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट थ्रू ए वैरायटी ऑफ मीडिया सच एज फिल्म स्टिप सिंक्रोनाइज टेप। तो इट रिकॉर्डर वगैरह जो है ना इनकी शेप में टीवी वगैरह रेडियो वगैरह की फिल्म वगैरह की शेप में ये प्रेजेंट की जा रही हैं। तो इस तरह स्टूडेंट जो है ना वो फॉर्म ऑफ ए रिटन ओरल और मैनिपुलेशन एक्टिविटी कर सकते हैं। इस तरह की मशीन जो है वो ट्रेमेंडस फ्लेक्सिबिलिटी और ये बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प कर रही हैं स्टूडेंट्स की।
कम्प्लेक्स कंप्यूटर सेंटर मशीन है, कुछ ऐसी बहुत कम्प्लेक्स मशीन है जिनको ना ईजी यूज नहीं कर सकते आप। इनको जो है ना बहुत बड़ी जो है ना वो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू कंट्रोल ए बैटरी ऑफ प्रेजेंटेशन, ताकि प्रेजेंटेशन की बैटरी को कंट्रोल कर सके। इसमें जो है ना वो यूनिवर्सिटी अलुयन जो है ना अलुयन प्लेटो 2 मशीन है, जो मल्टी मिलियन डॉलर की जो है ना वो कंप्यूटर सेंटर कंट्रोल सेंटर से हैंडल की जाती है। और 128 स्टूडेंट एट वन टाइम जो है ना इसको यूज़ करते हैं, जैसे स्काई सेल्फ अडाप्टिव कीबोर्ड स्ट्रक्चर वगैरह के लिए। प्रोग्राम लर्निंग आप क्या होती है, ये तो थी मशीन्स के। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना प्रो ऑपरेटेड मशीन जो है ना, फिर सिंपल मशीन फिर जो है ना सिंपल मैनुअली ऑपरेटेड मशीन, तो ये 4-5 मशीनें थी। अब जो है ना प्रोग्राम लर्निंग आ गया। प्रोग्राम लर्निंग जो है ना वो इमर्ज की जाती है आउट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग की मदद से जो है ना प्रोग्राम लर्निंग की जाती है, कि जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह करके कि जो है ना वो मशीनें अप्लाई ऑपरेट होती हैं कि नहीं। ये इनकॉर्पोरेट करती है जी, इनकॉर्पोरेट करती है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेट कंडीशनिंग इन ह्यूमन लर्निंग। बेसिक जो प्रिंसिपल होता है ऑपरेंट कंडीशन का, उसको समराइज अगर किया जाए तो वो एक प्रिंसिपल रीइंफोर्समेंट होता है, कि जिसमें जैसे उसने B.F. स्किनर ने किया था कि वो चूहे को उसने केज में बंद करके बाहर जो है ना फूड रखी, तो वो चूहा दौड़ दौड़ के जब उसका लीवर पे पाँव पड़ा तो वो गेट खुल गया, तो उसने बाहर जाके फूड खाई। तो इसी तरह वो कह रहा था कि ये समराइज किया जाता है कि प्रिंसिपल रीइंफोर्समेंट या इफेक्ट बिहेवियर चेंजेस हैं, कि सक्सेसिव जो है ना अप्रॉक्सीमेशन टू द डिज़ायर गोल, के अप्रॉक्सीमेट करते हो आप और डिज़ायर गोल तक पहुंच जाते हो। तो इस तरह जो टोटल बिहेवियर है वो आप मीनिंगफुल जो है ना वो ऑपरेंट्स में ब्रोकन करते हो और फिर जो है ना एक मुकाम तक पहुंचते हो। प्रिंसिपल क्या हैं जी इसके, ब्रीफली मेंशन किया जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड कंपेयर्ड प्रोग्राम लर्निंग एंड ट्रेडिशनल मेथड इन इट इज़ इन फिटनेस ऑफ थिंग्स टू एनालाइज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। तो प्रोग्राम लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल हैं, 5 जो है ना वो प्रोग्राम प्रिंसिपल हैं प्रोग्राम लर्निंग के। पहला है एक्टिव लर्नर रिस्पॉन्स, कि रिस्पॉन्स का जो लर्नर है ना वो रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिव हो, जो लर्नर है उसका। टू लर्नर कैन अंडरस्टैंड इज जज बाय मेकिंग हिम और हर आंसर क्वेश्चन। तो वो किस लिहाज से क्वेश्चन का आंसर करता है, किस एक्सटेंट तक वो जो है ना चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, ये चीज़ें देखनी होगी ताकि वो जो है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है या नहीं। दूसरी चीज़ है इमीडिएट फीडबैक, कि फीडबैक जो है ना पॉजिटिव या नेगेटिव फ़ौरन होना चाहिए, राइट है या रॉन्ग है। तो जब आप टेस्ट वगैरह या एवेलुएशन करते हैं या असेसमेंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ौरन, और स्टूडेंट से भी फीडबैक लें कि वो सीख रहे हैं या नहीं। स्मॉल स्टेप जो है ना वो ज़रूरी हैं कि जो है सक्सेस के लिए, कि छोटे छोटे जो है ना वो जितने पॉसिबल हो, ताकि रिस्क से जो है ना वो आप फेलियर हो सकता है, तो इसलिए आप ज़्यादा बड़ा रिस्क ना लें, स्मॉल स्टेप जो है ना वो लें। स्मॉल स्टेप इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ए लर्न फ्रॉम स्टम्बलिंग या एज मच एज पॉसिबल, जितना आप इजी लिख सकते हैं वो ना करें। सेल्फ पेसिंग, कि अपने पेस के मुताबिक जितना वो लर्नर डिसाइड करें, जितना उनकी है कैपेसिटी, जितना उनकी है जी एबिलिटी है, उतना ही वो लें, उतना ही काम जो है ना वो करें। तो तभी जो है ना वो सेल्फ पेसिंग अपने हिसाब से चलें, दूसरों के साथ ना भागें। लर्नर की वेरिफिकेशन हो कि वो गुड है या बैड है, या इस तरह उनको जज किया जाए, उनके ओपिनियंस वगैरह को उनको इस्टेब्लिश किया जाए, तो उनको जो है ना काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, उनके सब्जेक्ट मैटर की जो देखा जाए तो उनको फिर वेरीफाई किया जाए। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है कुछ जी। अब कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन है वो एब्रीवेटेड किया जाता है जी, CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के। कंप्यूटर की मदद से जो इंस्ट्रक्शन की जाती है, ये टर्म जो है ना वो रेफर करती है कि इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी दैट यूज़ कंप्यूटर टू कन्वे एंड टीच इंस्ट्रक्शन मटेरियल टू स्टूडेंट एज वेल एज मेंटोर देयर लर्निंग। तो ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्टूडेंट को एज, और फिर जो है ना मेंटोर जो टीचर वगैरह उनको भी ये लर्निंग प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है। जो ये है CAL यानी स्टूडेंट कंप्यूटर असिस्टेड, वो तो इंस्ट्रक्शन होगी जो टीचर को हेल्प करता है। अब ये कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो है ना ये भी वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन का एक शॉर्ट पीरियड में कन्वर्ट करता है। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है रीइंफोर्सिंग का, और ये टॉपिक फर्स्ट इंट्रोडक्शन करता है और फिर असिस्ट के थ्रू जो है ना लर्निंग को ईजी बनाता है। इस तरह जो है ना ये कंसेप्ट देता है। अब टाइप्स क्या है इसके जी, लोगो है, स्टिमुलेशन है, कंट्रोल लर्निंग है, कि ये इसके 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ जो है ना कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो है इसकी इंस्ट्रक्शन लर्निंग। तो एक लोगों की मदद से कि लोगो वगैरह बना के फिर स्टिमुलेट करते हैं चीज़ों को, यानी ईजी बना के उसको शो करते हैं, और कंट्रोल लर्निंग की कंट्रोल कंडीशन में जो है ना वो दिखाई जाती है। अब एडवांटेजेस क्या हैं जी कंप्यूटर जो है ना असिस्टेड लर्निंग के, इंस्ट्रक्टर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद को आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो वर्क लोड ऑफ टीचर ईजी हो जाता है इसमें, कि टीचर के ऊपर इतना पढ़ना नहीं पड़ता, ज़ाहिर सी बात पड़ता, आप ज़्यादा स्टूडेंट को हैंडल करते हो एक टाइम में। रिकॉर्डिंग रिव्यूइंग एंड रेडी रेफरेंस, आप इजीली ये चीज़ें जो है ना वो तैयार कर सकते हो, रिकॉर्डिंग रिव्यूइंग कर सकते हो। इंटरेक्टिव होते हैं
कि आप उनका इंटरेक्शन जो है ना वो कर सकते हो, एक्टिव लर्निंग हो सकती है, इमीडिएट फीडबैक, आपको फीडबैक भी फ़ौरन टाइम पे मिल जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अब क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है प्रेजेंट किया जाता है मटेरियल इस तरह के, ताकि जो है ना डेवलप किया जाए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है रैशनल, दिस अप्रोच हेल्प चिल्ड्रन डेवलप स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड स्ट्रेटजी। इसकी वजह से जो है ना स्टूडेंट के अंदर काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्किल्स वगैरह डेवलप होती हैं। ये फोकस करता है मोस्टली स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोवाइड प्रैक्टिस ऑन ए नंबर ऑफ वराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम। तो ये फिर प्रोवाइड करता है कि नंबर ऑफ जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एप्लीकेशन है समटाइम फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स एरिया एंड दे आर डिज़ाइन टू प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आती हैं उनके अंदर, तो वो सॉल्व कर सकते हैं। मेरिट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग क्या थी कि मेरिट प्रोग्राम लर्निंग तो बहुत ज़्यादा मेरिट है, क्योंकि जब प्रोग्राम आप कोई चीज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है टैकल करना, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप इजीली फीडबैक दे सकते हो, आपको पता होता है आपने कब क्या जो है कितना बोलना है। ए वेल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज़ ग्रेट थर्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एज इट इज़ टेलर्ड टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल लर्नर इन द क्लास। सबसे पहले तो इसका ये फ़ायदा है कि जो नीड है ना लर्नर की और इंस्ट्रक्टर दोनों की, वो इसमें से सॉल्व हो सकती है। तो एक प्रोग्राम रिक्वायर करता है कि कंटिन्यूस को रिस्पॉन्स मिले लर्नर के साथ, तो इसमें जो है ना इट ओवरकम द इनर्शिया एंड पॉजिटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोग्राम जो होता है ये कंटिन्यू रिस्पॉन्स देता रहता है और इसको ओवरकम करता है कि जो इनर्शिया और पैसिटिविटी होती है ना स्टूडेंट की, उसको टीचर जो है ना वो एक्सप्लेनेशन दे सकता है क्लासरूम में, कॉमन एरर जो है वो दूर होते हैं, अरेंज कर सकते हैं इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेज ऑन स्पेसिफिक पॉइंट, कुछ पॉइंट पे जो है इंडिविजुअल की कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करवा सकते हैं। वेल प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन होती है इज़ अ ग्रेट थर्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट ऑफ द क्लास के जो इंडिविजुअल स्टूडेंट उनके जो है ना ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज थर्स्ट वगैरह प्रोवाइड करता है। फिर जो है ना इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम एज होता है एज ए टेलर्ड टू कैटेगराइज द नीड्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी ये नीड है जो क्या है प्रोग्राम लर्निंग, क्योंकि ये जो ना मिलियंस ऑफ टीचर और स्टूडेंट्स को जो ना पाथ प्रोवाइड कर रहा है और हेल्प कर रहा है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है ना वो इनेबल करता है टीचर्स को ताकि डायग्नास कर सके इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम वगैरह हैं उन, ताकि उनको सॉल्व कर सके। सर्टन जो मिरर होते हैं स्किल्स और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं नॉर्मली टॉट बाय द फ्रीक्वेंट ड्रिल्स एंड रेट मेमोराइजेशन कैन भी जो है ना वो वेरी एफिशिएंटली टॉट बाय सेल्फ इंस्ट्रक्शन डिवाइसेस। तो सेल्फ इंस्ट्रक्शन डिवाइसेस या प्रोग्राम डिवाइसेस की मदद से जो है ना ईजिली आप कुछ भी बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन याद कर सकते हैं। दैट्स एंड इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकाडमी, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, अल्लाह हाफिज़।